नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक यूरोपियों का आगमन से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। पहला प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। वह पुर्तगाली अल्फांसो डी अल्बुकर्क था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले अपना व्यापार पुर्तगालियों ने फैलाया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीकट। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट में उतरा था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर टॉमस रो। वह अंग्रेज सर टॉमस रो था जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। अगला प्रश्न है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगालियों द्वारा। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? इसका उत्तर हो जाएगा बीजापुर के सुल्तान से। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। अगला प्रश्न है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों द्वारा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर से। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जहांगीर से ली थी। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्को डी गामा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। अगला प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिस की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। पुर्तगालियों का भारत में आगमन का मुख्य उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीकट के राजा जमेरिन ने। वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया सबसे पहले? कालीकट के राजा जमेरिन ने। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीकट में। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कालीकट में स्थापित किया। अगला प्रश्न है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के साथ वेशिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय ने। बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय ने की थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अपनाई। अगला प्रश्न है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है?
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह। अल्बुकर्क ने बीजापुर से के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ भारत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में से थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अगला प्रश्न है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकिंस। जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों को दीवानी शाह आलम द्वितीय ने प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हुगली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से हुगली को पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। भारत पर निर्मित बड़ा नगर है मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पुर्तगालियों को। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय है पुर्तगालियों को। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरत। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया। अगला प्रश्न है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना पुर्तगालियों ने की। अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते थे। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1961 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को 1961 ईस्वी में जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, भारत से भारतीय वस्त्रों की प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांसीसियों को। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय फ्रांसीसियों को है। अगला प्रश्न है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंग्रेज। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में अंग्रेज सफल रहे। अगला प्रश्न है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। अगला प्रश्न है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राल्फ फीच। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था राल्फ फीच।
अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉमस स्माइथ। ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था टॉमस स्माइथ। अगला प्रश्न है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेक्टर। कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी। अगला प्रश्न है, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर टॉमस रो। अगला प्रश्न है, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई। अगला प्रश्न है, इंटरपोलर्स थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लूटे। अगला प्रश्न है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। अगला प्रश्न है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिखा और वहाँ के एक किलाबंद कोठी बनवाई? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगिरी के राजा से। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1633। 1633 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां स्थापित की।